हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो जैसे कि इससे पहली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को डिस्कस किया था, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिसकी बेसिस पे एमएल मॉडल को डेवलप किया जाता है, मशीन लर्निंग मॉडल को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। की स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in building an ML model। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप्स एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन, सेकेंड स्टेप इज डेटा प्री प्रोसेसिंग, थर्ड स्टेप इज फीचर इंजीनियरिंग, fourth step is model selection, fifth step is training, sixth step is evaluation, and the last step is tuning and validation। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या आता है। ठीक है, और अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है दैट इज डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन क्या होता है कि वी कलेक्ट डेटा दैट कुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये हम एक पॉइंट नोट कर लेते हैं कि हमारा डेटा क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अब ये डेटा कलेक्ट कहाँ से किया जाता है? कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम sources like CSV files, databases and APIs। मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए? हम CSV फाइल्स देख सकते हैं, लाइक कोमा सेपरेटेड वैल्यूज जो फाइल्स होती हैं हम उनको देख सकते हैं। डेटाबेसेस लाइक जो हमारे पास डेटा टेबल्स में अवेलेबल होता है। APIs लाइक हम लोग वेब स्क्रैपिंग करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन में मेनली यही आता है कि हमारे पास या तो डेटा स्ट्रक्चर्ड हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, और फिर उसको हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं हमने ये मेंशन कर लिया है। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज प्रिपेयरिंग डेटा। अब डेटा को प्रिपेयर करने का क्या मतलब होता है? मतलब होता है रीडिंग एंड लोडिंग डेटा फ्रॉम structured and unstructured sources to desired computable formats। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कंप्यूटेबल फॉर्मेट जो बेसिकली यूज होते हैं दैट कुड बी पांडास डेटा फ्रेम। ठीक है, हम डेटा प्री प्रोसेसिंग में पहला स्टेप क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं डेटा को, रीड करते हैं, लोड करते हैं डेटा को स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज से। ठीक है, और फिर उसकी एक डिजायर्ड फॉर्मेट उसका डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पांडास डेटा फ्रेम हो सकता है। ठीक है, इसमें एक नेक्स्ट स्टेप आता है
डेटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, वी एक्सप्लोर एट्रीब्यूट्स, रोज, कॉलम्स, डेटा टाइप्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो हमारा डेटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस है उसमें हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, अपने डेटा सेट को एक्सप्लोर करते हैं, उसमें कितनी एट्रीब्यूट्स हैं, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, क्या डेटा टाइप्स हैं उनकी। ठीक है, डेटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस में ये होता है। ये दोनों स्टेप जो प्रिपेयरिंग डेटा और डेटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें एक थर्ड स्टेप भी आता है, दैट इज डेटा क्लीनिंग इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। अब ये क्या होता है, इसमें अब हमारे पास डेटा क्लीनिंग इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, डेटा क्लीनिंग इश्यूज भी हो सकते हैं, फिर उसके सोल्यूशन भी हमें सजेस्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है, एम्प्टी सेल्स हो सकते हैं डेटा में। ठीक है, उसके अलावा रॉन्ग फॉर्मेट हो सकता है डेटा का, आउटलायर्स हो सकते हैं, या डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सी। ये फेमस एग्जांपल हम अक्सर डिस्कस करते हैं और इस वीडियो में भी कर रहे हैं, दैट इज ऑफ हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। ठीक है, अब हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स हैं एक तरफ, दैट इज आवर इनपुट फीचर, और दूसरी तरफ हमारे पास है हाउस प्राइस। ठीक है, डॉलर्स में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हमारे नंबर ऑफ रूम्स 3 हैं, और हमारे नंबर ऑफ रूम्स 5 हैं, हमारे नंबर ऑफ रूम्स 7 हैं। ठीक है, इसकी प्राइस है $1000, इसकी प्राइस है $5000। ठीक है, अब देखें ये जो वैल्यू है, ये वाला एरिया या ये वाला जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे, ये वाली जो रो है, ये वैल्यू जो है ये मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। अब इसका क्या क्या तरीका हो सकता है, या तो आप इधर रिमूव दिस रो, और दूसरा तरीका क्या है, फिल them with mean of house price। मीन के साथ भी कर सकते हैं, मीडियन के साथ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ इसको फिल इन कर देना है। बस आपने ये अपना डेटा जो है इसको फिल करना है। ठीक है, अब हम अपने थर्ड स्टेप ऑफ बिल्डिंग का एमएल मॉडल की तरफ जाते हैं, दैट इज फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग, अब फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा, रॉ डेटा का मतलब होता है जो यूजफुल ना हो, इनटू मीनिंगफुल आउटपुट्स। आउटपुट्स भी कह सकते हैं, डेटा भी कह सकते हैं, कि आप जो रॉ डेटा हमारे पास पड़ा होता है उसको हम मीनिंगफुल आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो अब फीचर इंजीनियरिंग के आगे हमारे पास दो टाइप्स आती हैं मेन। फर्स्ट वन इज फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, सिलेक्टिंग यूजफुल attributes and dropping less useful attributes।
ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो यूज़फुल एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ़ रूम्स हैं, लोकेशन है, प्राइस है, ये सारे तो हम चूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसमें ऑनर का नेम गिवन है, कोई आईडी गिवन है जिसका कोई लिंक ही नहीं है इस डेटा के साथ, तो हम उसको चूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब है हम यूज़फुल एट्रीब्यूट्स को चूज़ कर रहे हैं और अनयूज़फुल एट्रीब्यूट्स को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन वाली आएगी। सेकंड टाइप जो है फीचर इंजीनियरिंग की, दैट इज़ फीचर रिडक्शन। फीचर रिडक्शन में हम क्या करते हैं, मेकिंग मोर यूजफुल न्यू एट्रीब्यूट्स कीपिंग द एसेंस ऑफ एग्जिस्टिंग। अब ऐसे भी कोई सिनेरियो आ सकता है कि हम 2 या 3 एट्रीब्यूट्स को मर्ज करके कोई एक एट्रीब्यूट बना रहे हो, ठीक है, ताकि हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। इसको हम कहते हैं फीचर रिडक्शन। ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द फोर्थ स्टेप ऑफ मशीन लर्निंग, मॉडल बिल्डिंग। सो दैट इज मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन में क्या करते हैं, वी चूज एल्गोरिदम्स सच एज, हमारे पास आ जाता है लीनियर रिग्रेशन, फॉर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के लिए हम लीनियर रिग्रेशन चूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास क्लस्टरिंग है तो उसके लिए हम क्या चूज़ कर लेंगे, के मीन्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल, जैसे हमने पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, तो अगर हम सुपरवाइज्ड लर्निंग को देखें, सुपरवाइज्ड लर्निंग, तो इसमें हमें पता है कि रिग्रेशन में कॉन्टिन्यूस डेटा होता है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन में कैटेगोरिकल डेटा होता है। अब यहाँ पे हमें तो डेटा जो गिवन होगा वो होगा ना कि हम उसकी एट्रीब्यूट्स को देखेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस डेटा है या कैटेगोरिकल डेटा है, फिर उसकी बेसिस पे हम मॉडल चूज़ करेंगे। अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो हम रिग्रेशन ले लेंगे, अगर कैटेगोरिकल होगा तो हम क्लासिफिकेशन ले लेंगे। ये हमने सुपरवाइज लर्निंग की देखी है। इसी तरह हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग की एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ऊपर देख लिया है, लाइक अगर हमारे पास अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग में आती है, तो क्लस्टरिंग के लिए हम के मीन्स यूज़ कर लेंगे। ठीक है। अब हम अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, फिटिंग द मॉडल ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट। डेटा सेट हमारे पास एक ही होता है लेकिन उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट में और टेस्ट डेटा सेट में। ठीक है। ट्रेनिंग डेटा सेट टू लर्न द पैटर्न। अब यहाँ पे ट्रेनिंग में हम ये फाइंड करते हैं कि हमारा डेटा ओवरफिट या अंडरफिट तो नहीं कर रहा। ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि हेयर वी फाइंड इज मॉडल ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के इससे रेलिवेंट ही हम ज़्यादा एग्जांपल देख रहे हैं, तो एडजस्टिंग वेट्स इन लीनियर रिग्रेशन टू प्रेडिक्ट प्राइसेस ऑफ हाउस। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, दैट इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, हेयर वी टेस्ट दैट
how much well our model is trained। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एवेल्यूएशन मैट्रिसेस होते हैं। लाइक हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है, हमारे पास एक्यूरेसी होती है, हम एक्यूरेसी फाइंड करते हैं, प्रिसिजन फाइंड कर सकते हैं, हम रिकॉल फाइंड कर सकते हैं, और AUC एरिया अंडर कर्व फाइंड कर सकते हैं, मीन स्क्वायर एरर फाइंड कर सकते हैं। ये मोस्टली यूज होता है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के केस में, ठीक है। लाइक उस तरह की जो एग्जांपल्स हैं उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव द सेवंथ एंड द लास्ट स्टेप, दैट इज ट्यूनिंग एंड वैलिडेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एडजस्ट parameters like learning rate to improve models accuracy without overfitting, ठीक है। और वैलिडेशन में हम क्रॉस वैलिडेशन यूज़ होती है मोस्टली, ठीक है। तो हमने एक जेनेरिक सा स्टेप्स देख लिए हैं सारे, उनकी छोटी छोटी एग्जांपल्स देख ली हैं कि हम क्या स्टेप्स परफॉर्म करते हैं एक ML मॉडल को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।